गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ 10, जो कि गद्य खंड का पहला पाठ है। हमने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लिया था और हमने आधा पाठ भी पढ़ लिया था, जिसमें बताया गया है कि लेखक सोच रहे हैं कि सबसे पहले मैं देवालय बना के जाऊं ताकि मेरी कीर्ति को सब याद रखेंगे। फिर वो सोचते हैं कि देवालय तो मतलब भावी पीढ़ी आने पर ऐसी अंग्रेजी शिक्षा चलेगी तो देवालय यानी मंदिरों की तरफ कोई मुख मोड़ कर भी नहीं देखेगा। फिर वो पुस्तक की रचना करना चाहते हैं। फिर वो सोचते हैं कि पुस्तक की रचना करेंगे तो आलोचक खड़े हो जाएंगे, तो यश की जगह हमें अपयश की प्राप्ति होगी। उसके बाद वो आखिरी विचार करते हैं कि एक पाठशाला खोली जाए और वह पाठशाला का निर्माण करते हैं, और जिसमें ये सब अध्यापक होते हैं। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक होते हैं, लुप्तलोचन ज्योतिष शास्त्र के होते हैं और सील दावानर नीति शास्त्र के होते हैं। तो इसी प्रकार अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अर्धरात्रि यानी आधी रात को। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर नष्ट कर देता है और जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। वो पाठशाला खोलने के बाद ये सब प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। इस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। कह रहे हैं कि तो ईश्वर का ही धन्यवाद है कि उन्होंने हमें यह स्वीकार किया कि हमारी पाठशाला बन जाए। नहीं तो जब द्रव्य यानी धन की खोज में हम लगे थे तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे पास इतना धन आ जाएगा जिससे हमारी जो कल्पना है वो सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से अर्थात कृपा से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य यानी धन हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बच रहा। यानी जब इन्होंने सबसे पैसा इकट्ठा करना शुरू किया तो इनके पास बहुत सारा धन आ गया। तो कह रहे हैं कि हमारी 5 पीढ़ी तक की हमारी संतान के लिए भी बचा रहेगा, इतना धन मिल गया था हमें। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। जब वो पाठशाला खोलते हैं तो सबका अनुग्रह मानते हैं और सब मित्रों से ये कह रहे हैं कि आप सबकी कृपा से जो ये कार्य है वो मेरा पूर्ण हो गया है। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी। कुछ में कुछ गंगा जल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे अंकुर फिर हरे किए। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशाला अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। कह रहे हैं कि हमने जो पाठशाला बनाई है ऐसी न तो इस संसार में कभी हुई होगी और न होगी। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन है। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। अब ये जो अध्यापक रखे थे उनके बारे में कह रहे हैं कि हमें तो इतने अच्छे अध्यापक मिल गए थे, इतने
जैसे मुक्तमणि शास्त्री हैं, इनको तो देवता लोग भी ढूंढने के लिए गए थे कि हमारे वहाँ आ जाए, लेकिन इंद्र को बड़ी मुश्किल से ये नहीं मिले। ये सब इन पे व्यंग्य किया गया है और अंत में हार कर बृहस्पति को अपना गुरु बनाया देवताओं ने। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृग्याशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। ये कह रहे हैं कि ये जो मृग्याशील स्वान के मुख में, स्वान यानी कुत्ते के मुख में, शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में, बद्रिकाश्रम की कोई गुफा में ये पड़े हुए थे और हमें वहाँ पे ये मिल गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लज्जाती हैं। ये सब व्यंग्य में कह रहे हैं कि ये इतने ज्ञानी थे कि सरस्वती को भी लज्जा आती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यानी पंडित भी क्या बन जाता था, मूर्ख बन जाता था इनके ज्ञान से। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय। अब ये दूसरे अध्यापक का परिचय दे रहे हैं कि मेरे पास में जो बैठे हैं वो हैं पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मानता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दुर्वा यानी घास, हरी घास पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे, काल का इंतज़ार करते थे। कह रहे हैं कि जो पाखंड प्रिय थे ये एक धर्मशास्त्र के थे, तो ये इनको लोग नहीं मान रहे थे, तो ये काल चक्र के मारे, और अंग्रेजी पढ़े लिखे हिंदुस्तानी लोग वो धर्म की बातों को नहीं मानते थे, तो ये वहाँ से भाग निकले और हिमालय की तराई में जो हरी घास थी वहाँ पे ये संतोष करके काल का इंतज़ार करने लगे, कब मृत्यु आके मुझे गले लगाए। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, कुत्तों और शियार के साथ अब दिन काटने पड़ रहे हैं इनको। और जब अंग्रेजी शिक्षा नहीं थी तब इनका बहुत मान सम्मान था, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। कार्तिक मास में धर्म की बातें बहुत होती हैं और लोग धर्म करते हैं, तो कहते हैं कि 1 महीना भी अगर इनको लोग मान लेते तो बहुत बड़ी बात है। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। अब ये तीसरे अध्यापक के बारे में कह रहे हैं, प्राणांतक प्रसाद। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी और न बन पड़ेगी। कह रहे हैं कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक इनकी प्रशंसा करते करते लोग थक जाएंगे। अब इनकी व्यंग्य में इनकी बातें सुनना। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल है कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है ये कि ये ऐसी दवाई देते थे कि उसे रोग मुक्त कर देते थे, हमेशा के लिए वो चैन की नींद सो लेता था। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी व्यथा पीड़ा लगी रहती। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। अब हम आपको कल ज्योतिष शास्त्र थे लुप्त लोचन उन पंडितों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।